Good evening all of you. Welcome back to our channel स्टोरी टेलर। और आज है वीडियो नंबर 22। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो हमने छोड़ दिया था उसके अंदर बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन कौन सी होती है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक और या स्टेट एंटरप्राइज कौन कौन सी होती है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके उन वीडियो को ज़रूर देखें, और साथ के साथ आपको चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर चैनल को ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन कौन सी होती है, क्या मतलब होता है इनका, देखते हैं। ए पब्लिक एंटरप्राइज में बी डिफाइंड एज ए बिजनेस अंडरटेकिंग विच इज़ ऑन, एक ऐसी अंडरटेकिंग जो ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय, यानी कि जिसके मालिक कौन हो, मैनेज कौन करता हो और कंट्रोल कौन करता हो, स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके बिहाफ पे, पब्लिक के बिहाफ पे कोई दूसरा करता हो। मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक, इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है पब्लिक को। अब ये कौन कौन सी होती है, पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैच्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। तीनों को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो, इसलिए मैंने तीनों टॉपिक को एक साथ कवर किया है। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देखिए बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द अंडरटेकिंग आर कनेक्टेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर होती है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है किसके लिए सूटेबल है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक को सर्विस देने के लिए जो है गवर्नमेंट का ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है सबसे बेस्ट होता है। कौन कौन से एग्जांपल इसका, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जैसे कि हमारा इंडियन पोस्ट का डिपार्टमेंट इसी के अंदर आता है। इंडियन रेलवे भी इसी के अंदर आता है। आपको पता है रेलवे का अलग से डिपार्टमेंट है, रेलवे की जो रिक्रूटमेंट होती है वो उसी डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। उसके पावर्स वगैरह होते हैं तो जो होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ रेलवे का जो उस पूरे रेलवे को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, ये भी क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पहला कि ये एक डिपार्टमेंटल हेड के थ्रू कंट्रोल होती है। जैसे आपको पता है रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे मिनिस्टर जो होगा उसके थ्रू सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, सेम ऐसे ही। दूसरा इट इज़ फाइनेंस बाय ट्रेजरी, जो ट्रेजरी होता है उसके द्वारा इसको पैसा मिलता है और उसकी जो इनकम होती है वो भी कहाँ जाती है, ट्रेजरी के अंदर जाती है। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट होगी या कोई भी कंडीशन होगी सर्विस की वो सेम होगी जैसे कि अदर सिविल सर्वेंट की होती है, लेकिन ध्यान रखना परमानेंट मेंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आपने देखा कि जो हमारा इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर आता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इसके अंदर आता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। जो कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, वो कौन करता है, एक हेड करता है डिपार्टमेंट का, जैसे कि रेलवे में हो गया रेलवे का मिनिस्टर हो गया, क्लियर। दूसरी बात करते हैं स्टैच्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन। स्टैच्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट सेटअप अंडर ए स्पेशल एक्ट पास बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि ये एक्ट के अंदर पास की जाती है, एक्ट के अंदर बनाई जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया हो। एग्जांपल LIC आपने नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंडियन एयरलाइंस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर आते हैं। देखिए सभी के सभी है ना किसी एक्ट के अंदर बनाए गए हैं, और जो एक्ट होगा वो इनकी पावर्स को, इनके ऑब्जेक्टिव्स को और इनके फंक्शंस को डिफाइन करता है। जैसे RBI है या LIC है, जो इनकी पावर है, इनके ऑब्जेक्टिव्स है, इनके फंक्शंस है, कौन डिफाइन करेगा, वो स्पेशल एक्ट करेगा जिसके अंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। अब इसके कौन कौन सी विशेषताएँ होती है, पहली विशेषता इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जो लॉ के अंदर चीज़ें बनाई जाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है
वो मालिक से बिल्कुल अलग रहेगा। सेम यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी को। दूसरा, ये जो एंटरप्राइज जो पूरी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, यानी गवर्नमेंट इनकी मालिक होती है। आरबीआई क्या है? गवर्नमेंट का ही आपको पता है। फुली कंट्रोलेबल टू अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, यानी ये पूरे के पूरे जो है पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी संसद है उसको जवाबदेही होती है इनकी, हर चीज़ का जवाब उनको देना पड़ता है वहाँ पे। प्रॉफिट मोटिव इज नॉट मेन कंसिडरेशन, इनका जो मेन काम होता है पैसा कमाना नहीं होता, इनका मेन काम होता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना। और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाती है या जो रेम्यूनरेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को, वो उनके लिए उनके खुद के रूल है, उन रूल्स को ये लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा हमने देखा स्टैच्यूटरी या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन, लास्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी है? तो इट इज़ ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए कोई भी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हो। अब यहाँ पे एक वर्ड जो आया वो है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के बारे में हमने कंपनी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पेड अप कैपिटल वो होती है जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, यानी जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है उसके बाद, जैसे कॉल्ड अप हो गई 5 लाख रुपए एक कंपनी ने पब्लिक से मांगे, अब 5 लाख में से जो पब्लिक ने दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि पेड अप जो कैपिटल है वो नॉट लेस देन 51% से कम नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर हो। गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट। अब जो बच गया 49% वो कौन ले सकता है? वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब कौन कौन सी इसके अंदर आती है? HMT, पहले आपने सुना होगा HMT की घड़ी आती थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से, है ना। दूसरा दी हिंदुस्तान स्टील्स लिमिटेड, ये भी इसी के अंदर कंपनी आती है। कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपने देखा भी होगा DD1 के ऊपर आजकल इसका ऐड भी आ रहा है ना रामायण के बीच में। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। अब फीचर की बात करते हैं तो देखिए जब गवर्नमेंट कंपनी नाम हो गया तो आपको पता है कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंदर ये रजिस्टर्ड की जानी चाहिए। दूसरा 51% कम से कम शेयर होना चाहिए पेड अप कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट का, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तीसरा इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कौन चुनता है? शेयर होल्डर चुनते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा कौन चुनेंगे? या तो गवर्नमेंट चुनेंगे या फिर शेयर होल्डर चुनेंगे। गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर होती है, आपको पता ही यहाँ पे 51% शेयर होल्डरिंग है। दूसरा जो इंडिविजुअल बच गए और इंस्टीट्यूशंस बच गए वो भी यहाँ पे क्या है? शेयर होल्डिंग करते हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट होगा कौन करेगा? BOD करेंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर जो अदर शेयर होल्डर हैं उन्होंने उनको चूज किया है। तो आई होप आपको तीनों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में कवर किया है, और कोई चीज़ अगर फिर भी समझ में नहीं आई आपको तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।